गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9। मैंने इससे पहले वाले डे में वीडियो में आपको सिलेबस जो है पेपर एक्सप्लेन किया था। उसमें दो भाग सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बताया था कि दो हैं। इसमें एक हिंदी सेक्शन ए हिंदी 1 और सेक्शन बी हिंदी 2 है। तो मैं सेक्शन ए का ही निबंध लेखन, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है निबंध लेखन, उसके बारे में आपको कुछ उसके बारे में चर्चा करते हैं हम कि वास्तव में निबंध लेखन होता क्या है। तो निबंध लेखन में ये एक गद्य साहित्य है, गद्य रचना जिसको कहा जाए, जैसे कहानी और वो होती है, ऐसी गद्य रचना होती है जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। तो और निबंध के द्वारा हम अपने विचारों को और भावों को दूसरों के सामने रखते हैं कि किसी विषय पर, किसी एक तथ्य पर हमारे अपना क्या ज्ञान कहता है वो हम दूसरों को बताते हैं। और निबंध लिखने से लेखन कौशल निर्माण होता है। आगे जाके हमारी जो जीवन में कभी जिस तरह का हम जीवन यापन करते हैं उसमें हम लिखकर अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखते हैं, तो उसको भी एक सुंदर ढंग से रखना से वो पढ़ने योग्य होता है। एक कला है ये निबंध लिखना भी। तो निबंध जो बना है, नी प्लस बंध से बना है और इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। ठीक है, भली प्रकार से बंधी हुई रचना। और जो निबंध लिखा जाता है उसमें जो हमारे मुख्य भाग जो हैं, निबंध लिखने का जो कंपोजिशन लिखने का जो तरीका होता है, जो बेस्ट तरीका होता है, असल में उसे 3 भागों में बांटा जाता है। निबंध को 3 भागों में, 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो उसकी भूमिका होती है, और उसके बाद जो होता है बीच का मुख्य विषय होता है। तो मुख्य विषय जो है एक पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में, या जिसको अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी 6 से 7-8 लाइनें बहुत होती हैं। ये विषय को परिभाषित, जो भी टॉपिक दिया हुआ, शीर्षक दिया है, उससे रिलेटेड होता है। सीधे विषय से शुरू नहीं करते हैं भूमिका में, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं शुरुआत की जाती है। अगर हम किसी उसके बारे में बात करें, मोबाइल के बारे में, कि मोबाइल के यूज़ कर, तो मोबाइल के बारे में पूछा गया है कि सेल फ़ोन की क्या या इंटरनेट की क्या आवश्यकता है जीवन में, या इसके क्या जीवन में कहाँ तक ये उसका उपयोग उचित है। तो इसकी जो भूमिका हम लिखेंगे वो साइंस से रिलेटेड लिखेंगे कि क्यों, क्योंकि ये भी एक साइंस का ही हिस्सा है कि साइंस ने इस तरह से मनुष्य के जीवन को बहुत सुविधाजनक कर दिया है। उसने समय समय पर ऐसे उसके जीवन को वो दिया है कि इतने सारे आविष्कार हुए हैं जो इसने मनुष्य के जीवन को आसान बनाया है, जिसमें से सेलफोन, मोबाइल, इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसने पूरी दुनिया को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया है। हम कहीं भी जा सकते, कहीं भी देख सकते। इस तरह से भूमिका उसकी लिखनी होती है। फिर उसके बाद में जो अगले 4 पैराग्राफ होते हैं मुख्य विषय होते हैं। तो अब मोबाइल के बारे में या इंटरनेट के बारे में है तो इसमें लाभ हानि दोनों ही है ना। तो सबसे पहले हमें जो इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है, यानी इसके जो लाभ हैं हमारे जीवन में, उसके बारे में लिखना है। तो निबंध वैसे तो खास तौर से 5 पैराग्राफ बहुत होता है, लेकिन कई बार विषय अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप 6 पैराग्राफ भी लिख सकते।
लिख लेते हैं। तो एक भूमिका का हो गया, और मध्य भाग जो है 3 से 4 पैराग्राफ का होता है, और हर एक पैराग्राफ में आप 10 से 12 लाइन मान के चलिए कि इतनी लाइनें उसमें होती हैं, 10 से 12 लाइनें होती हैं। तो उसमें लाभ, उसके बारे में लाभ लिखा है। पहले हमेशा लाभ लिखना चाहिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लिखनी चाहिए। फिर दूसरा पैराग्राफ, उसके बाद वाले उसमें जो है उसी से रिलेटेड, फिर उसके बाद में हम नेगेटिव चीज़ें जो भी उसकी आती हैं वो लिखें, जो भी माइनस पॉइंट्स उसके होते हैं वो लिखें। फिर इनका समन्वय करके हम जीवन को कैसे उपयोगी बना सकते हैं और अपने जीवन में इनका लाभ ला सकते हैं वो लिखें। और फिर लास्ट में जो आखिर में जो पैरा आता है वो उपसंहार का आता है, जिसमें हम उसके संयम उनका उपयोग भी करें और दुरुपयोग भी ना हो उसका, इस तरह से उसके बारे में लिखकर और संदेश देकर, जो कि आपकी फिर 4 या 5 लाइन की होती है, संदेश देकर इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो टोटल लगभग 250 से 300 शब्द जो हैं वो, वैसे तो निबंध लिखने के लिए 250 शब्द में आता है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो लगभग 300 शब्द, 350 शब्द भी अगर हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लिखना भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो हम निबंध जो लिखा जाता है उसमें कुछ बातें जो हैं उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लिखते समय कौन सी मुख्य बातें होती है। एक तो ये है कि जो विषय हमने चुना है वो विषय, हम उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एक ये भी बता देते हैं कि जो निबंध जो 4 प्रकार के वैसे होते हैं, ये पहला प्रकार है वर्णनात्मक है, दूसरा विवरणात्मक है, उसमें तीसरा उसका होता है विचारात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध होता है, और चौथा जो है वो भावनात्मक होता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं वो है आपका विचारात्मक निबंध। सभी बच्चे लगभग इस टॉपिक पर लिख सकते हैं अच्छे से। तो विचारात्मक निबंध लिखते समय हमें जो भी आप सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसका सबसे अच्छा ये होता है कि हमें विषयों को जो है बहुत अच्छी तरह से बांट लेना चाहिए कि जिस विषय पे हम लिखने जा रहे हैं। तो जैसे उसकी अर्थ है, परिभाषा, भूमिका, परिचय, ये सारी चीज़ें उनमें आती है। अगर वो सार्वजनिक है या सामाजिक है, किस तरह का है, और उसमें गुण दोष क्या है, लाभ हानि क्या है, इस तरह से उसमें किया जाता है। तो जो मैं आपको बता रही थी कि लिखते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो ये है कि हमें विषय का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, विषय के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल, सहज और रोचक हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत कठिन भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बहुत कठिन शब्द यूज़ करेंगे तो आपका निबंध अच्छा होगा। नहीं, भाषा जितनी सरल होगी, जितनी सहज होगी, वो आसानी से दूसरों तक पहुंच जाएगी और वो रोचक हो जाएगी। तीसरी बात कि जो सेंटेंस हो वो बहुत छोटे छोटे से, बहुत बड़े बड़े लेंदी सेंटेंस नहीं, छोटे छोटे और प्रभावशाली सरल सहज भाषा में आप छोटे छोटे उस सेंटेंस में आप अपना निबंध लिखें। और आवश्यक रूप से एक ही बात को, अनावश्यक रूप से एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। इससे निबंध बड़ा होने से कि आपको इतने वर्ड का हो जाएगा, ये सब सोचना बेकार है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान है। और उसके बाद में ग्रामर के मिस्टेक्स का जो भी है, उसमें वर्तनी की अशुद्धियाँ है, वाक्यों की अशुद्धियाँ हैं, विराम चिन्हों की अशुद्धियाँ हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन पर ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्हों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाना चाहिए। शब्द जो हैं उसमें कौन सी वर्तनी है, कौन सी मात्रा लग रही है, वाक्य शुद्ध हैं या नहीं है, इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में छठी बात मैं आपको बताऊंगी कि विषय के अनुसार हमें, अगर लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, कोई सूक्ति है या कोई कविता की पंक्तियाँ हैं,
अगर ये है तो आप इससे अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, और इसको एंड में भी जब वो उपसंहार लिखते हैं तो एंड में भी इसका हम चयन कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं उसमें, और अच्छा होता है, निबंध को बहुत प्रभावशाली बनाता है। और इसके जो एक और बात है कि जितने भी अनुच्छेद आप बीच वाले जितने भी अनुच्छेद लिखेंगे मुख्य विषय के, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि निबंध जो है वो विचारात्मक निबंध अच्छा होता है। आप उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। और निबंध को 3 भागों में बांटा है, एक भूमिका है, फिर मुख्य विषय का भाग है, और उसके बाद उपसंहार है। तो भूमिका जो है 6 से 7 लाइनों में आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। और जो बीच का मुख्य विषय है उसमें अगर लाभ हानि है तो पहले पॉजिटिव लिखो, लाभ लिखो, फिर उसके बाद में हानि वाली बात लिखो, और सबसे आखिर में उपसंहार में उसके कोई संदेश है, कोई उद्देश्य है, कविता की पंक्तियां हैं, इससे उसको पूरा करिए। ठीक है, तो ये मैं निबंध के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगला इसमें मैं आपको पत्र लेखन की जानकारी दूँगी कि पत्र लिखते समय उसका विषय का विभाजन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए।